प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज ये वर्ष भी खत्म हो जाएगा, फिर से एक नई क्रांति आएगी कल। मैं कसम खाता हूं 2025 में बदलाव लाऊंगा है। खैर उन चीजों पर क्लास के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, आज जरूर डिस्कशन करेंगे। और पहले हम अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे, कोडिंग डिकोडिंग की। आज हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लासें करा चुका हूं मैं कोडिंग डिकोडिंग की। और पहली क्लास में मैंने आपसे यह बोला था कि भाई प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद कर लीजिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने दोस्तों ने मेरी उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लिया और कितने लोग हल्के में ले गए। नहीं कह सकता कितने लोगों को याद है और कितने लोगों ने कोशिश ही नहीं की, पर इतना कह सकता हूं कि जिनको याद है उनके लिए क्वेश्चन ज्यादा मायने नहीं रखते, और जितने लोगों ने कोशिश नहीं की, याद नहीं की है, उनके लिए बहुत मायने रखते। ऑनलाइन पढ़ाई में अगर टीचर आपसे कहेगा कि भाई ये याद कर लो, तो आपका ये दायित्व होना चाहिए कि हां मुझे याद कर लेना है। बिना वजह तो हम भी नहीं कहते। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे सभी प्यारे वीरों को, सभी वीरा, सभी प्यारे बहन और भाई, आपको ये चीजें याद होंगी, बढ़िया तरीके से याद होंगी। तो एक बार थम्स अप करेंगे एक प्यारा सा, और बताएंगे कि हां भैया हमें सभी चीजें प्रॉपर तरीके से याद है। बताएंगे कि हमें सभी चीजें प्रॉपर तरीके से याद है और बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से यहां पर व्यवस्था बनी हुई। ठीक है, तो थम्स अप करो एक बार जल्दी से कि याद है। और जिनको नहीं है भैया, मैं फिर से रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, याद कर लो। इनमें तुम्हारा ही भला है, तुमको ही इसका फायदा होने वाला। चलेंगे सवालों पर, और मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। बताएंगे कि क्या आंसर है इस सवाल का। SAFETY को 80 लिख रहा है, EXPAND को 68 लिख रहा है, और GATHER को पूछ रहा है कि बोलो कितना लिखा जाएगा। यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस चीज को समझेंगे कि, बताएंगे कि जैसे यहां पर S19 पर है, A1 पर, F6 पर, E5 पर, T20 पर और Y25 पर, इन सब का अगर मैं टोटल करूंगा तो 9 और 1 10, 6 16, 5 21, 5 26 ऐसे बनेगा। 9 1 10, 6 16, 5 21, 5 26 का 6 हासिल 2, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, ये 76 टोटल बन रहा है। ये जो टोटल बन रहा है, ये टोटल बन रहा है 76। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी प्रकार से ये E5 X24 P16 A1 N14 D4, तो ये 24 5 29 और 1 30 और 4 34 और 16 50 और 10 60 और 4 64, ये टोटल जो बन रहा है वो 64 बन रहा है। मैं जितना समझ पा रहा हूं कि +4 हुआ है। हां भाई +4 ही तो हुआ है। 76 में अगर मैं +4 करूंगा तो 80 आएगा, और 64 में अगर मैं +4 करूंगा तो 68 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 7 1 20 8 5 18, तो ये आएगा 7 और 1 8 और 20 28 और 8 36, 5 41, 10 51 और 8 59, 4 प्लस कर देंगे।
तो ये 63 आपका आंसर बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपका आंसर सेम आया होगा। लॉजिक बड़ा सीधा सा है, टोटल प्लेस वैल्यू को जोड़कर 4 इंक्रीज किया गया है। अब मैं आपसे इसीलिए ही तो कह रहा हूं, अब आपको याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख देंगे, आंसर दे देंगे। आपको याद नहीं है, ABCDEFG ऐसे पागलों की तरह करते रहेंगे और सच में बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस क्वेश्चन के चक्कर में टाइम इतना लगा दोगे कि आते हुए ओवरऑल 4 क्वेश्चन टाइम ना बचने के कारण छोड़कर आ जाओगे पेपर में। ऐसा देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भैया आता सब कुछ था पर टाइम कम रह गया और क्वेश्चन बच गए मेरे। बताएंगे इसका आंसर, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। ऑनियन के लिए 201 लिख रहा है, पोटैटो के लिए 261 लिख रहा है और मैंगो के लिए कितना लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर ये आएगा O15 पर N14 I9 O15 N14। तो यहां पर ये टोटल आएगा 5 और 4 9 और 9 18, 5 23 और 4 27 का 7 हासिल 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 67। मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं, 67 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से तो ये 201 ही बनेगा, इसमें डाउट नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये P16 O15 T20 A1 T20 O15, तो ये 6 5 11 है और 1 12 है और 5 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 3 की गुणा करने का मतलब है 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, ये 261 हो जाए। इसमें कोई दिक्कत किसी को? 261 हो गया तो सेम लॉजिक लगाओ ना, M13 A1 N14 G7 O15, 13 और 1 14 और 14 28 7 35 और 15 50, 3 की मल्टीप्लाई है 150 आंसर है आपके सवाल का। सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, ये करेक्ट जवाब है। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है, जल्दी से बोलेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। यहां पर एक अलग लेवल का लॉजिक है बॉस, एक अलग लेवल का। आपको लगता है कि ये तो वही चीजें हैं, तो ये गलत है। इस बार अलग है मामला, मैं आपको बताता हूं क्यों अलग है। ये F6 पर R18 E5 N14 C3 H8, तो 18 6 24 5 29 3 32 और 8 40 10 50 और 4 54 बनेगा। क्या 54 का कोई भी मल्टीप्लाई 114 है? बन नहीं सकता। 50 दूनी 100 के बाद सीधा 150 आता है, 50 तिया पर अगर मैं जाऊंगा तो ये चीजें तो बन नहीं सकती। और ना ही टोटल में ऐसा कि मैं 114 के आसपास पहुंच गया हूं तो फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस से काम चला लूं, वो भी संभव नहीं है। मतलब ये है कि कभी कभी होता कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग अपोजिट की वैल्यू का योग कर जाते हैं। कहने का अर्थ सुनेंगे, F का अपोजिट U है, R का I है, E का V है, N का M है, C का X है, H का S है, ये सब अपोजिट हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त U 21 पर है, I 9 पर, V 22 पर, M 13 पर, X 24 पर, S 19 पर। तो इनका जो टोटल बनेगा वो 21 और मतलब देखो 1 और 9 10 और 2 12, 3 15, 4 19 और 9 28 का 8 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, 108 बनेगा।
यहां पर 114 है, टोटल अपोजिट का 108 है। क्या है? 6 का अंतर है। मैंने चलो 6 प्लस कर दिया, लेकिन अगर यहां 6 प्लस है तो आगे लॉजिक सेम होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। ये L 12 पर है, O 15 पर, S 19 पर, S 19 पर। तो ये 2 और 5 7 और 9 16 और 9 25 का 5 होगा, हासिल 2। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। नहीं, कितना टोटल बनेगा ये? ओके, अपोजिट का टोटल लेना है ना। L का अपोजिट O है, O का L है, S का H है, S का H है। तो O 15 पर, L 12 पर, H 8 पर, H 8 पर। 5 और 2 7 और 8 15 और 8 23 का 3 हासिल 2। 1 और 1 2 और 2 4, ये 43 बनेगा और इसमें 4 प्लस होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 6 प्लस है, इसमें 4 प्लस है। इसका कारण क्या है? दोनों में या तो 6 प्लस होना चाहिए था या दोनों में 4 प्लस होना चाहिए था। ऐसा क्यों हो गया कि एक में 6 प्लस और एक में 4? तो इसका कारण यह है कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं और इसमें 4 लेटर हैं। कहने का मतलब अपोजिट, अपोजिट की वैल्यू का टोटल, और उसमें प्लस हुआ है क्या? उसमें प्लस हुआ है नंबर ऑफ लेटर। बस खत्म है मामला। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? C का X है, O का L है, U का F है, R का I, S का H, E का V। X 24 पर, L 12 पर, F 6 पर, I 9 पर, H 8 पर और V 22 पर। तो ये 4 और 2 6 और 6 12 और 9 21 8 29 और 2 31 का 1 हासिल 3, हासिल 3। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 81 और प्लस कितना? 1 2 3 4 5 6। 6 प्लस करो तो 87 आंसर होगा। 6 प्लस इसलिए क्योंकि लेटर 6 है, 6 इसलिए प्लस क्योंकि लेटर 6। नंबर लेटर जितने हैं उतना प्लस है। ओके, चलो बताएंगे इसका आंसर क्या है। एक और बेहतरीन सा प्यारा सा चमचमाता हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे बताएंगे इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। कोशिश करेंगे भाई जल्दी से, कोशिश करेंगे बताने की कि क्या आंसर हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है इस सवाल का। अक्षय गौतम लिख रहे हैं ये तो बड़ा खतरनाक सा प्रश्न था। अच्छा भाई, क्या कोई खास खतरनाक था? अपोजिट करना था, उनको जोड़ना था और जितने लेटर हैं उतना प्लस कर देना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। बताओ इसका आंसर। यहां पर गुड्डा ये जो ROUBST लिख रहा है, अगर मैं आपसे कहूं तो R का अपोजिट I है, O का L है, U का F है, B का Y है, S का H है और T का G है। तो इनका टोटल ये जो I है ये 9 हो गया, L 12 हो गया, F 6, Y 25, H 8, G 7। तो ये जो टोटल बनेगा ये 12 और 9 21 6 27 और 25 52 8 60 और 7 67 बनेगा। ये टोटल इनकी वैल्यू 67 बनेगी, लेकिन इस बार 67 से कम है, 61 बोला गया। इसका कोड 61 बोला गया है और 61 का मतलब होगा कि 67 में से 6 माइनस किया जाएगा। 6 लेटर हो सकते,
1 2 3 4 5 6, हाँ लेटर ही है, 6 लेटर ही है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां पर एफ का पॉजिटिव फ्यू, ओ का एल है ना, ओ का एल मजेलो, आर का आई इंडियन रेलवे, टी का जी जीटी रोड, यू का एफ फ्यू, एन का एम मनसे, ए का जेड आज, टी का जी जीटी रोड, ई का वी। तो यू 21 पर है, एल 12 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, एफ 6 पर, एम 13 पर, जेड 26 पर, जी 7 पर और वी 22 पर। टोटल कर दो, 1 और 2 3 और 9 12 है, 7 19 6 25, 3 28 6 34, 7 41 और 2 43 का 3 हासिल 4, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12 है, 123 माइनस कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो ये 114 हो जाएगा। 114 का अर्थ होगा बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम आगे बढ़ते हैं और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का, जल्दी से बताएंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, जी का अपोजिट टी है, एल का अपोजिट ओ है, ओ का एल है, वी का ई है और ई का वी है। और यहां पर टी की वैल्यू 20 है, ओ की वैल्यू 15 है, एल 12 है, ई 5 और वी 22। ये टोटल बन रहा है 5 और 2 7 और 5 12 2 14 का 4, हासिल कितना 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 74। इसका कर दो आप मल्टीप्लाई 2, यहां पर प्लस माइनस की टेंशन नहीं है, डायरेक्ट 2 गुना है। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट 2 गुना है। सर कल रेलवे का एग्जाम था, रीजनिंग आपसे पढ़ी थी, क्वेश्चन इजीली कर दिए कविता चौधरी, बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत ही शानदार। यहां तक बताओ कोई दिक्कत। तो मैंने सवाल में बोला कि भाई डायरेक्ट प्लेस वैल्यू अपोजिट, मतलब जो अपोजिट वैल्यू किया उनका टोटल किया और उसका डबल कर दिया। और यहां पर ओ का एल, बी का वाई, डी का डब्ल्यू, यू का एफ, आर का आई, ए का जेड, टी का जी, ई का वी। तो एल 12 पर है, वाई 25 पर, डब्ल्यू 23 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, जेड 26 पर, जी 7 पर और वी 22 पर। तो 2 5 7 और 3 10 और 6 16 और 9 25, 6 31 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 है। डबल कर दो 120 का डबल, 120 तो टोटल नहीं बना इसका, नहीं तो डबल तो 240 ऑप्शन नहीं है। क्या करें, 2 5 7 3 10 6 16 9 25 6 31 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 1 और 2 3 और 2 5 2 7 और 2 9 और 3 12 है। क्या दिक्कत है, कहीं पर कोई समस्या हुई है, ओ का एल, बी का वाई, डी का डब्ल्यू, यू का एफ, आर का आई, ए का जेड, टी का जी, ई का वी। एल 12 पर, वाई 25 पर, डब्ल्यू 23 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, जेड 26 पर, जी 7 पर और वी 22 पर। तो 2 और 5 7 और 3 10, 6 16 और 9 25 और 6 31 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 2 3, 2 और 5 7 और 3 10, 6 16 9 25 6 31 7। ओके 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 ओके,
2 5 7 और 3 10, 6 16, 9 25, 6 31, 7 38 और 2 40 की 0, हासिल 4 आएंगे। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13, 130। 130 का भी डबल नहीं हो रहा यहां पर। क्या दिक्कत है भाई सवाल में? फिर सवाल में आखिरकार दिक्कत क्या है? फिर सवाल में दिक्कत क्या है? कोई दूसरा लॉजिक हो सकता है तो? अगर मैं 130 का डबल करता हूं तो 260 बनेगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। टोटल सही कर रहा हूं क्या मैं? टोटल एक बार चेक करवाओ भाई सभी प्यारे साथी। 2 5 7 3 10, 6 16, 9 25, 6 31, 7 38 और 2 40 की 0, हासिल 3, सॉरी 40 0 हासिल 4, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13। तो यहां 130 की गुणा से तो चीजें संभव नहीं हैं। क्या करें? तो क्या करें? यहां पर 2 की गुणा का कारण कोई स्वर व्यंजन तो नहीं है। यहां कितने स्वर थे इसमें? ओ और ई, 2 स्वर थे, 2 की गुणा हुई। स्वर गिन के देखना एक बार कितने हैं, क्या ऑप्शन मिल सकता है? तो यहां पर ओ स्वर है, यू स्वर है, ए स्वर है और ई स्वर है। 1 2 1 2 3 4 स्वर हैं। क्या 4 की गुणा से कोई व्यवस्था बन सकती है? 4 0 0, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये 520। हाँ जी ऑप्शन में है 520, ये सी करेक्ट है। खतरनाक भाई, खतरनाक लॉजिक है, वाकई में खतरनाक लॉजिक। नंबर ऑफ वॉवेल की मल्टीप्लीकेशन है, स्वर की संख्या से गुणा हुआ है। जितने स्वर उतने की गुणा है, जितने स्वर हैं उतने की गुणा क्वेश्चन के अंदर हुई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। यहां पर सवाल को सुनेंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। यह क्वेश्चन और भी ज्यादा अद्भुत है। मैंने आपसे कई बार यह बोला है कि भाई रेलवे की रीजनिंग जैसी कोई रीजनिंग नहीं है। किसी को रीजनिंग तगड़ी करनी है, रेलवे की रीजनिंग पढ़ लो। और ये सब रेलवे के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो इस समय बोर्ड पर है कि जैसे तुम्हारे पड़ोस में होंगे ना ऐसे 2-4 लोग, 2-4 लोग होते हैं ना हर एक पड़ोस में, कि शाम को घर आ जाते हैं, फिर हमारे मम्मी पापा के सामने हमसे कैड़े कैड़े क्वेश्चन पूछते हैं, कठिन कठिन, और फिर हमसे बताए नहीं जाते। फिर हमारे माता पिता के सामने ही हमसे कहते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये बढ़िया नहीं पढ़ रहा, मेहनत नहीं कर रहा, इससे बोलो मेहनत करे, ये तो इससे तो कुछ नहीं आता है। होते हैं ना हर एक पड़ोस में। थम्स अप करो, तुम्हारे पड़ोस में है या नहीं? होते हैं, 2-4 साल से वो तैयारी कर रहे होते हैं पहले से, और तुम जो नए नए तैयारी करने लगे हो, शाम को मम्मी पापा के सामने घर आ जाना। हमारे मम्मी पापा के सामने घर आ गए और भैया लंका लगवा दी हमारी। ऐसे होते हैं। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब की बार जब उनका चक्कर लगे घर, और जब वो हवाई बातें, हवाई फायर, तब आपको ये क्वेश्चन एक बार पूछ लेना है महोदय जी से कि भैया तुम मुझसे प्रतिदिन क्वेश्चन पूछते हो, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। मुझे लगता है कि महोदय जी महीना भर घर नहीं आएंगे, महीना भर घर नहीं आएंगे। क्यों? ये क्वेश्चन उनके पहुंच से भी, वो कहते हैं ना, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। तो ये वही है, जिस सवाल को करने की कोशिश महोदय जी कर रहे हैं वो उनकी पहुंच से बाहर है। सवाल ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत गजब है। मैं इसमें आपको एक लॉजिक बताऊंगा और आप कहेंगे कि वाह क्या लॉजिक है, गजब कर दिया। गजब मैंने नहीं कर दिया, एग्जामिनर ने किया है।
क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझेंगे, क्या लॉजिक है, बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से समझेंगे। एक शब्द लिख रहा है BLINK, आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखो या आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखो, होगा नहीं। इस सवाल में लॉजिक क्या है वो सुन लो। स्वर, स्वर की लिखी गई है वास्तविक वैल्यू, मतलब ऐसे लिखेंगे, स्वर का लिखा हुआ है वास्तविक मान, और व्यंजन का लिखा है विपरीत मान। व्यंजन का विपरीत मान है सर। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ऐसी दो चार, मतलब दो चार कारतूस रखा करो ऐसे तुम लोग, जैसे ही कोई आवे ऐसा व्यक्ति धड़ाक चलो खैर कोई नहीं, आएंगे और समझेंगे। यहां पर गुड्डा बी की वैल्यू 25 जाएगी क्योंकि ये एक व्यंजन है, और बी के अपोजिट वाई की वैल्यू को मैंने लिख दिया। एल की वैल्यू जाएगी 15 क्योंकि एल व्यंजन है और एल का अपोजिट ओ होता है और वो 15 पर आता है। आई की वैल्यू 9 ही लिखी जाएगी क्योंकि आई स्वर है और उसके वास्तविक मान पर ही वो चीज चलेगी। एन व्यंजन है तो एन का अपोजिट एम 13 वैल्यू आएगी और के का पी 16 आएगी। अब एक बार टोटल करेंगे। टोटल करेंगे से 5 और 5 10 और 9 19 और 3 22 और 6 28 का 8 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 हासिल के 7। टोटल बन गया, टोटल बन गया। बोलो हाँ या ना, गजब। यहां पर समझेंगे, पी का के अपोजिट होगा और 11 आएगा। क्यों? क्योंकि पी का अपोजिट इसलिए क्योंकि पी 16 है। यहां तक ठीक है। यू का 21 रहेगा क्योंकि ये स्वर है। आर का आई अपॉन 9 पर आएगा। एस का एच 8 और ई 5 सेम रहेगा। स्वर का वास्तविक मान लिखा है और व्यंजन का विपरीत किया है। 1 और 1 2 और 9 11 और 8 19 5 24 का 4 हासिल 2 1 और 2 3 और 2 5 सेम। यहां पर आ जाओ। एफ का यू 21 आएगा, आई डायरेक्ट 9 आएगा, आर का आई 9, एस का एच 8, टी का जी 7। 21 और 9 30 और 9 39 और 8 43 और 7 54। आंसर ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन उतना टफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। यहां पर आप लोग देखते ही यार इतने ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं, कैसे करूंगा। ये आसान है, आप समझो कि एम 13 पर है, ऐसे समझो एम 13 पर है, ए 1 पर, एन 14 पर, जी 7 पर और ओ 15 पर। तो आप ऐसे समझो कि ये m से 13 है, 1 की गुणा कर दो 13 हो गया, 1 2 की गुणा कर दो 2 हो गया, 14 गुणा 3 42 हो गया, 7 गुणा 4 28 हो गया और 15 पंजे 75 हो गया। मतलब गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 चल रहा है। मैंने आप लोगों से कहा कि गुणा 1 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 चल रहा है। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? तब समझेंगे। यहां G 7 पर, R 18, A 1, P 16 और E 5। तो ये 7 एकम 7, 18 दूनी 36, 1 तिया 3, 16 चौका 64 और 5 पंजे 25। गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 यहां भी चल रहा है। तो यहां पर A 1 पर, P 16 पर, P 16 पर, L 12 पर, E 5 पर। 1 एकम 1, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 12 चौक 48 और 5 पंजे 25। बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब यहां तक बात ओके हुई है तो आगे बढ़े। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इस सवाल में लॉजिक कौन सा लगा हुआ है? मेरे भाई ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा पता चलेगा। रही बात इस चीज की, इनका कोई फॉर्मूला है जिससे पता चलेगा या कोई नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल प्रैक्टिस ही एकमात्र विकल्प है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक चीज तो यह है कि मैं इन क्वेश्चनों को ना कराऊं और आसान आसान पढ़ाऊं और कह दूं कि भाई टॉपिक खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं एक चीज पर प्रश्न उठता है कि क्या फिर ये एक अच्छे टीचर होने के गुण हैं? ये क्वेश्चन अगर पेपर में ना आए हुए होते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये रेलवे के पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ। 100 बातों की एक बात यह भी है कि मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि रेलवे की रीजनिंग वास्तव में एक अच्छे स्तर की रीजनिंग होती है, इसमें डाउट नहीं है। तो मैं आपको हर चीज बताकर चल रहा हूं कि भाई ऐसा लॉजिक भी हो सकता है। और यह वास्तविकता है कि जब मैं आपको वो सभी लॉजिक बता दूंगा जो जो लॉजिक बन सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त बड़ी सीधी सी बात है कि आपको ध्यान भी वही चीज रहेगी जो बताई गई है। मैं आपको बताऊं ही ना कि ऐसा भी कुछ होता है तो आपके दिमाग पे क्लिक भी नहीं करना है। इस वजह से मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि सर ऐसे तो बहुत लॉजिक बनते हैं। तो मैं कहूंगा हां भाई बहुत लॉजिक बनते हैं, इसमें डाउट थोड़ा ही है। पर यह वास्तविकता है कि जो पढ़ेगा उसे याद रहेंगे, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं करके आएगा। रही बात कठिन की, वो तुम्हारे लिए भी कठिन है, पड़ोसी के लिए कठिन है और सबके लिए कठिन। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल तुम्हारे लिए कठिन है। लॉजिक सबके लिए एक जैसा है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे लिए लॉजिक आसान है और किसी और के लिए कठिन है, वो तो नहीं है। सबके लिए एक जैसा है, तो उस चीज पर हमको नहीं जाना। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। बोलेंगे सभी प्यारे साथी? टी और ये 7 है। टी का कोई रिलेशन 7 से नहीं है, लेकिन टी का जो अपोजिट जी होता है वो 7 पर ही आता है। आगे यहां पर u है और ये 6, u 6 पर नहीं है, पर u का जो अपोजिट है ना f, वो 6 पर आता है। और r का जो अपोजिट है i, वो 9 पर आता है। इसके अलावा k डायरेक्ट 11 पर है, e डायरेक्ट 5 पर है और y डायरेक्ट 25 पर है। पहले 3 लेटरों की अपोजिट वैल्यू और
अगले 3 लेटरों की डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई है, जितना क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बी का अपोजिट वाई 25 आ जाएगा, आर का आई 9, ई का वी 22, फिर ए 1, टी 20, एच 8, 25 92 21 208। आंसर बी ऑप्शन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। सवाल का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त की कितना लिखा हुआ है। पी निश्चित रूप से पी 16 पर ही आता है और ए 1 पर ही आता है, लास्ट वाला ई 5 पर आता है। और यहां पर जो ये जी है ये 7 पर आता है और 7 का वर्ग 49 लिखा हुआ है। सेकंड लास्ट का स्क्वायर किया गया है और बाकी सबके प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है। क्या इतनी बात से सहमत है? तो यहां पर P डायरेक्ट 16 पर, A 1 पर, R 18 का वर्ग करना पड़ेगा 324 और T डायरेक्ट 20 पर। तो 16 13 24 20, आंसर ए ऑप्शन होगा। बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से बोलेंगे। RAKHI को इतना लिख रहा है, SHALU को इतना और MANJU को पूछ रहा है कितना लिखा जाएगा। यह सवाल आसान है क्योंकि डायरेक्ट R 18 का 2 गुना 36, A 1 का 2 गुना 2, K 11 का 2 गुना 22, H 8 का 2 गुना 16 और I 9 का 2 गुना 18। यहां पर डायरेक्ट 2 गुना हो रहा है, यहां पर डायरेक्ट 2 गुना हो रहा है। तो यहां S 19 पर है और 19 का 2 गुना 38 है, H 8 पर है, 8 का 2 गुना 16, A 1 पर, 1 का 2 गुना 2, L 12 पर, 12 का 2 गुना 24 और U 21 और 21 का 2 गुना 42। ये डायरेक्ट डबल हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे भैया यहां तक ओके है बात, यहां तक बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही है। और मैं यहां से आगे इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो M 13 का डबल 26 होगा और A 1 का डबल 2, या 26 और फिर 2, इसके अलावा कोई और ऑप्शन इससे शुरू नहीं है। डी ऑप्शन राइट है। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। इस सवाल का आंसर बताएंगे मुझे क्या हो सकता है, जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे। यहां पर अगर ए से बात करता हूं तो ए का अपोजिट जेड है, जेड 26 पर है और ये 26 का डबल है। तो मैं ये कह सकता हूं पहला लॉजिक बनता है विपरीत का 2 गुना, विपरीत का 2 गुना। फिर यहां आर को डायरेक्ट 18 लिखा गया है, मतलब फिर डायरेक्ट आर 18। जो ए था उसमें विपरीत का 2 गुना हुआ और आर को डायरेक्ट 18 लिखा गया। अब ये ओ का अपोजिट एल है, एल बार है और 2 गुना 24। तो जो ओ है उसका अपोजिट विपरीत एल है और उसका 2 गुना एल का 2 गुना एल बार है का 2 गुना 24। उसके बाद
यू, यू को 12 लिखा गया है, कितना नहीं पता। एन का 14 और डी का 4। तो क्या हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है भाई? फिर से चेक करते हैं। अब जैसे ये u है, तो u का विपरीत है 6 और 6 दूनी 12। सही है, हो गया सवाल। यहां भी विपरीत का 2 गुना है। 2 बार लगातार विपरीत का 2 गुना। ये समझ में आता है कि जो स्वर है उसमें विपरीत का 2 गुना है और व्यंजन को डायरेक्ट लिखा गया है। ए स्वर था तो विपरीत का 2 गुना हुआ, ओ स्वर था तो विपरीत का 2 गुना, यू स्वर है तो विपरीत का 2 गुना। इसके अलावा एन डायरेक्ट 14 है और डी डायरेक्ट 4 है। बहुत बढ़िया। एन डायरेक्ट 14 पर लिखा हुआ है और डी डायरेक्ट 4 पर लिखा हुआ है। स्वर, ध्यान देना, ये सब स्वर थे, ये सब स्वर थे। स्वर के साथ ये लॉजिक लगाया गया है। बात समझ में आ गई? ये व्यंजन था जिसे डायरेक्ट लिखा गया। थम्सअप करते चलो भाई, थम्सअप करते चलो मेरे सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे दोस्त। एकदम बेहतरीन सवाल चल रहे हैं इस टाइम क्लास में, एकदम जबरदस्त लेवल चल रहा है इस टाइम। जल्दी से बोलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चनों का स्तर लाजवाब, सुपर से भी ऊपर। मैं इसे कम से कम 5 स्टार रेटिंग दूंगा सवाल को। अच्छा सवाल है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो एफ है वो व्यंजन है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू 6 लिखी है, और आई स्वर है तो आई का विपरीत आर है जो कि 18 पर है और उसका दुगना 36 लिखा हुआ है। एक्स को डायरेक्ट 24 लिखा है क्योंकि वो एक व्यंजन है। मेरे प्यारे दोस्त, उसी प्रकार से पी को ये 16 पर डायरेक्ट लिखेगा क्योंकि ये स्वर है। एल को डायरेक्ट 12 लिखेगा, लेकिन ए स्वर है, मतलब ये पी और एल दोनों व्यंजन थे तो डायरेक्ट लिखा। ए स्वर है तो एक अपोजिट जेड 26 और 26 का डबल 52 करेगा। एस को डायरेक्ट 19 लिखेगा, टी को डायरेक्ट 20, आई आर 18 दूनी 36 लिखेगा और सी को 3 लिखेगा। 16 12 52 19 20 363। कहां है आंसर? तो आंसर पहले ऑप्शन पे ही है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन पर ही आंसर है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई समस्या? सर आप कठिन करा रहे हैं, ज्यादा आसान सवाल कराइए। मेरे दोस्त, मैं आपको इतना सा बता दूं कि क्लास में आप उन चीजों को सीखने के लिए नहीं आते हैं जो आपको पहले से आती है। आप क्लास में हमेशा उन चीजों को सीखने के लिए आते हैं जो आपको पहले से नहीं आती है। आसान कराना मुझे भी अच्छा लगता है, आसान आसान कराऊं, टॉपिक खत्म कर दूं, लेकिन सच बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि क्या आप उन चीजों को पढ़ने के लिए आ रहे हैं जो आपको पहले से ही आती हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ। अरे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो सीखने पड़ेंगे कि नहीं? अच्छा, कितने प्यारे दोस्त ऐसे हैं, वो एक बार दिल भेज देना जो ये चाहते हैं कि भैया आप कंटेंट के साथ समझौता मत करो, कितना भी कठिन हो हम पढ़ेंगे, आप पढ़ाओ हम पढ़ेंगे। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप करेंगे, हार्ट भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग वास्तव में पढ़ने वाले हैं कि हाँ भाई कितना भी कठिन कंटेंट दो हम पढ़ेंगे, निश्चित रूप से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे भाई।
इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या राइट आंसर हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। एस का अपोजिट एच है, एच 8 पर 8 का दुगना 16, टी का जी है, जी 7, 7 दूनी 14, आर का आई, आई 9 दूनी 18, ई का वी, वी 22 दूनी 44, ए का जेड, जेड 26 दूनी 52 और एम का एन 14 और 14 दूनी 28। यहां पर डायरेक्ट एक जैसा लॉजिक है, ना कोई स्वर है ना कोई व्यंजन है, सभी के दिल आ रहे हैं, सभी के थम्सअप आ रहे हैं कि हम पढ़ेंगे। तो मेरे भाई फिर 2-4 लोगों को क्या दिक्कत है क्लास में, पढ़ो, कंटेंट के साथ समझौता नहीं कर सकता। आसान आसान पढ़ा के चला जाऊं तो कुछ फायदा नहीं है। यहां पर P का अपोजिट के 11 पर आता है और 11 दूनी 22 होगा, तो ये ऑप्शन गलत। फिर E का अपोजिट V 22 पर 22 दूनी 44, R का I 9 दूनी 18, यहां पर नहीं है, गलत। और यहां O का L 12 दूनी O का अपोजिट L होता है और उससे पहले I का R होता है, R 18 दूनी 36 आएगा, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर से समझ लो, P का K 11 दूनी 22, T का V 22 दूनी 44, R का I 9 9 दूनी 18, I का R R 18 दूनी 36, O का L L 12 दूनी 24 और D का W 23 दूनी 46। ये थी आज की क्लास। और 1 मिनट सभी प्यारे साथी एक चीज सुनकर जाएंगे क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त, ये साल खत्म हो गया, आज लास्ट क्लास थी हमारी इस साल में। कल हमारी न्यू ईयर होगी और हम नई साल पर पहले दिन क्लास कर रहे होंगे। साथ में आप सभी प्यारे दोस्त क्या कर रहे होंगे, अपने आप से प्रॉमिस करते ही हैं। हर साल व्यक्ति यही तो करता है, खुद से प्रॉमिस करता है, कसम खाता है कि मैं इस साल ये करूंगा, इस साल ये कर दूंगा, इस साल इतना बदल जाऊंगा, इस साल मतलब अलग अलग चीज पर जाकर आदमी खेलता है। मुझे नहीं पता कि क्या क्या आप खुद से वादे करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूंगा, और ये प्रॉमिस मैं पूरी साल के प्रत्येक दिन आपसे चाहूंगा। ये प्रॉमिस ये होगा कि आप सुबह को जब उठेंगे प्रतिदिन, कल नहीं, 2025 के 12 महीना 30 दिन 31 दिन जितने भी दिन होंगे, 2025 का प्रत्येक दिन जब आप लोग सुबह उठेंगे तो अपने आप को, अपनी ड्यूटी के महत्व को जरूर समझाएंगे कि हां, आज पूरे दिन में मैं इस काम को करने वाला हूं। क्योंकि मुझे पता है आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने आप से प्रतिदिन बातें करेंगे कि मैं आज पूरे दिन में ये काम करूंगा और इतना पढ़ाई करूंगा, ये सारी चीजें होंगी, व्यर्थ कोई नहीं, इधर उधर नहीं घूमूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, ये सारी चीजें, और इतना मैं पढ़ूंगा। और शाम को अपने आप से ये पूछेंगे कि सुबह को जो आपने खुद से वादा किया था, क्या वो पूरे दिन में निभाया है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर दिल से ये आवाज आई कि नहीं, मैंने तो सुबह अपने आप से ये वादा किया था कि आज 6 घंटे पढ़ूंगा और मैं पढ़ा 2 ही घंटे हूं, तो ध्यान रखना, तुम गलत ट्रैक पर हो। क्योंकि तुम अपने आप से ही सुबह वादा कर रहे थे और शाम को अपने आप से ही कह रहे हो कि हां, मैंने खुद वादा तोड़ दिया, किसी और से नहीं, खुद से। दोस्त, 365 दिन आप ये काम कर लेना कि सुबह को जो आपने अपने आप से बोला है, शाम को आपका दिल वास्तव में ये कह दे कि हां, इसने जो बोला था, मैंने जो सुबह बोला था वो पूरा किया है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये 2025 आपकी सिलेक्शन की गारंटी लेगा। और अगर आपको लगता है कि सुबह को 6 घंटे पढ़ने की बात थी, शाम को पता चल रही आज तो 2 ही घंटे पढ़ाऊं, तो मेरे प्यारे दोस्त, फिर जरूरत है कि अगले दिन से आप उसे संभालें, आप अगले दिन से उन चीजों पर विचार करें और उन्हें बेहतर बनाएं।
ठीक है ना, यही मैं आपसे कहने वाला हूं। और मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, सिलेक्शन जरूर होगा, बेहतरीन होगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अपने आप से किया हुआ वादा आपको निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो यही है कि यार भूल जाते हो तुम लोग, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।